महिला आरक्षण की बात होती है तो बिल्कुल आधी आबादी की बात होती है और हम बहुत प्रफुल्लित थे ये सुनकर कि ये बिल आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, 9.5 साल बाद प्रचंड बहुमत था, पहले भी आ सकता था, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जो काम हमने 2010 में शुरू किया था, सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मिलकर राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ था। 1/3 प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिलता सदन में, चाहे स्टेट्स हो चाहे सेंटर हो, यह बड़ी बात है और यह बात होनी जरूरी है। लेकिन जब हमने बिल के डिटेल्स देखे तो हमें थोड़ा सा दुख हुआ। हमें दुख इस बात का हुआ कि आज भी महिला आरक्षण पर बीजेपी का रुख किंतु अपितु परंतु से भरा हुआ है। आज भी नियत में खोट नजर आई और मैं बताती हूं क्यों। यह मेरे हाथ में बिल की कॉपी है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1। मैं चाहती हूं सब लोग इसको जरूर पढ़ें और इसमें 2 क्राइटेरिया रखे गए हैं। महिला आरक्षण होगा, अच्छी बात है, लेकिन महिला आरक्षण कब होगा? जब परिसीमन हो जाएगा, जब डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज हो जाएगा। और वो कब होगा? जब जनगणना हो जाएगी। तो सीधी सी बात यह है कि जो लोग ये सुनकर प्रफुल्लित थे और खुश थे, और उसमें से हम लोग भी थे, कि 24 में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी आएगी, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम हुआ है। 2029 से पहले जनगणना और परिसीमन एक साथ संभव नहीं होगा और 29 तक ही शायद ये असलियत बन पाएगी। ये मैं सेक्शन 1 ऑफ द बिल से कोट कर रही हूं, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5। एक और चीज मैं यहां पर बोलना चाहती हूं कि सरकार हर काम राजनीतिक नफा नुकसान को देखकर करे, यह मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है। यह महिलाओं की भागीदारी की बात थी। हम तो वो पार्टी है जिसने नींव रखी कि आज 30 लाख इलेक्टेड निर्वाचित सदस्यों में जो लोकल पंचायती राज बॉडीज में है, उसमें 10 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। ये राजीव गांधी जी की दूरदर्शिता थी, ये सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की इच्छा शक्ति थी कि जो बिल 96 से पेश होना शुरू हुआ था वो अंततोगत्वा 2010 में पास हुआ। मुझे ऐसा लगता है, दलगत राजनीति में पढ़कर मैं बहस नहीं करना चाहती हूं, हमने स्वागत किया इस बिल का, लेकिन हमें दुख हुआ कि आज भी इसमें इतनी कंडीशंस है कि ये अगले 6 साल असलियत नहीं बनने वाला है। ये सुनकर मुझे दुख है, क्योंकि सबसेक्शन 1 मैंने बताया, सबसेक्शन 4 ये भी कहता है जब तक डिसोल्यूशन नहीं होगा हाउस का। तो अगर सेंसस हो जाता है 27 तक, अगर परिसीमन हो जाता है 27 तक, लेकिन डिसोल्यूशन अगर 2029 में होगा, तभी ये बिल संभव होगा। तो आगे आपने जो वीडियो में सुना, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उन्होंने यही कहा है कि मोदी जी का जो बिल लाए हैं, महिला आरक्षण बिल, उसका हम विरोध नहीं बल्कि हम सम्मान करते हैं कि महिला के लिए ये बिल लाया गया है। लेकिन उन्हें ये भी कहा कि ये बिल 2024 में महिलाओं को फ़ायदा नहीं दे पाएगा, लेकिन ये बिल लागू होते होते करीब 5 या 6 साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल 2024 में लागू नहीं होता तो महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि क्यों 5-6 साल लग जाएंगे इस बिल को लागू होते, कि पहले जाति जनगणना होगी, उसके बाद डिमिलिटेशन प्रक्रिया होगी, उसके बाद फिर जाके ये बिल लागू होगा। लेकिन कुछ ऐसी मीडिया है जो आपको ये समझाते हैं कि नहीं, ये बिल जो लाया गया है वो महिलाओं के लिए अच्छा है और 2024 में ही नहीं, लेकिन 5-6 साल बाद ही ये लागू होगा। फिर भी सरकार से ये सवाल नहीं पूछे जाते कि अगर आपको पता था कि 2026 में लिमिटेशन का जो प्रक्रिया है वो उसके बाद ही ये बिल लागू हो सकता है, तो आज के टाइम पे लाने की क्या ज़रूरत थी? सरकार को तो पता ही होता है कि कब क्या करना चाहिए। तो ये दूसरे वीडियो में आप देखिए कि जो न्यूज़ चैनल के एंकर है वो किस तरह से आपको ये बिल के बारे में बता जाए। ये बिल तो सिर्फ जुमला है कहा जा रहा है, क्योंकि बिल कब लागू होगा इसकी तारीख नहीं बताई गई। कहा जा रहा है कि ये तो 2024 में लागू ही नहीं होगा। इसका मतलब नरेंद्र मोदी महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं। इसका पूरा सच भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण कब और कैसे मिलेगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, यह भी बिल में बताया गया है। सबसे पहले जनगणना हो,
आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी। जो जनगणना 2021 में होनी थी वो अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि बीच में कोविड वगैरह भी आ गया और उसके बाद स्थितियां ऐसी नहीं थी कि जनगणना हो। कयास है कि जनगणना 2023 के बाद ही पूरी हो पाएगी। जनगणना के बाद ही डिलिमिटेशन की प्रक्रिया हो पाएगी। डिलिमिटेशन में अभी देश में जितनी लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं उनकी संख्या जनसंख्या के आधार पर बढ़ाई जाएगी। डिलिमिटेशन अपने में ही एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और उसे लागू करवाने में कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। जनगणना और डिलिमिटेशन के बाद ही महिला आरक्षण के प्रावधान संसद और विधानसभाओं में लागू होंगे। टाइम को लेकर ही आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं, महिला बेवकूफ बनाओ बिल, और कांग्रेस कह रही है कि ये चुनावी जुमला है क्योंकि बिल 2024 में तो लागू नहीं होगा। इसका पूरा सच क्या है आपको यह भी जानना चाहिए, क्योंकि बिल के लागू होने को लेकर आधी अधूरी बातें फैलाई जा रही हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा सके, महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट कहीं उनको ना चला जाए और राजनीति की जा सके। सच क्या है मैं आपको बताता हूं है, और इसलिए 2026 के पहले इस बिल को लागू करने की कोई बात नहीं की गई। दरअसल संविधान में जो एक प्रावधान है सेक्शन 82 का, उसमें 2002 में बदलाव किया गया था और वो बदलाव ये कहता है कि 2026 के बाद ही डिलिमिटेशन हो सकता है, और इसीलिए इस बिल में कहा गया है कि 2026 के बाद जैसे ही पहला सेंसस होगा, जनगणना होगी, उसके आधार पर डिलिमिटेशन होगा और तुरंत ये कानून लागू। तो आपने सुन लिया दोस्तों कि किस तरह से जो पहले वीडियो में जो कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही थी, वही इस एंकर ने भी यही बताया है कि किस तरह से बिल की प्रक्रिया होती है। तो सही मायने में जो विपक्ष बता रहा है कि ये बिल एक सिर्फ जुमला ही है, जो आने वाले जो चुनाव 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले, इसमें खाली महिलाओं के लिए एक जुमला ही है कि 2024 में तो इसका लाभ मिलने वाला नहीं है। इसका लाभ मिलते मिलते 2027 या 28 आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो ये विपक्ष चिल्ला रहा है कि गोदी मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछती, तो सही मायने में ये वीडियो देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि जो पहले जो एंकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, वही चीज़ ये न्यूज एंकर बोल रहा है कि इस तरह से होगा। तो दोनों में फ़र्क कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो बताया यही एंकर ने बताया, लेकिन वो सरकार का विरोध कर रहा है, लेकिन जो न्यूज एंकर है वो सरकार का पक्ष ले रहा है और यही बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, जो सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही है। सरकार ने जो फैसला लिया वो सही बात है, लेकिन सरकार को पता तो होना चाहिए कि जो ये बिल है वो डिलिमिटेशन के बाद ही लागू हो सकता है। तो अभी लाने की क्या ज़रूरत थी, जब डिलिमिटेशन की जो पूरा हो जाता है उसके बाद ये बिल लागू करती। वैसे भी आज बिल लागू होने के बाद भी लागू तो होने वाला नहीं, भले संसद के अंदर पास हो जाए या ना हो जाए, लेकिन 2027 या 28 या 29 यानी कि 2029 में जो फिर से लोकसभा चुनाव होगी उसमें ही कम आने वाला है। अभी तो कुछ कम आने वाला है नहीं। तो फर्क इतना ही है, जो विपक्ष चिल्ला रहा है कि जो गोदी मीडिया है, जो देश की कुछ ऐसे एंकर या ऐसी मीडिया है जो सिर्फ सरकार का ही पक्ष लेती है और जो सही मायने में जो पब्लिक को या आम जनता को बताना चाहिए वो सही ढंग से बताते नहीं है। तो मेरे वीडियो में सिर्फ इतना ही कहने का था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।